नमस्कार, हमारा उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मद्देशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट किया, जहां उन्होंने लिखा कि डबल इंजन सरकार उत्तर प्रदेश। और इसी के साथ साथ आपको बताते चले, उन्होंने लिखा कि देश का अग्रणी राज्य जमाने के लिए प्रतिबद्ध है और इसी के साथ राज्य में लागू की जा रही विकास और कल्याणकारी योजनाओं से लोगों के जीवन स्तर में लगातार सुधार हो रहा है। डबल इंजन सरकार की योजनाएं गरीबों, किसानों, युवाओं और महिलाओं के सहित समाज के हर वर्ग तक पहुंच रही हैं। नए भारत का नया उत्तर प्रदेश विरासत और विकास दोनों को आगे बढ़ाने में सार्थक भूमिका निभा रहे हैं। वहीं वर्ष 2025 डबल इंजन के प्रयास इंजन सरकार जो है राज्य को समृद्धि और विकास की ओर ले जाने में और अधिक गति प्राप्त करेगी। इसी के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ का ये ट्वीट हम आपको दिखा रहे हैं, जहां डबल इंजन सरकार के सीएम योगी आदित्यनाथ ने तारीफ की है। यूपी अग्रणी राज्य बनाने के लिए भी प्रतिबद्ध है, ऐसा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ट्वीट के जरिए कहते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ अपने ट्विटर के माध्यम से उन्होंने ट्वीट किया और ट्वीट के जरिए डबल इंजन सरकार की तारीफें की और इसी के साथ साथ उन्होंने यूपी को अग्रणी राज्य बनाने के लिए भी प्रतिबद्ध है, ऐसा कहते हुए नजर आए। तो ये योगी आदित्यनाथ की हम आपको ट्वीट दिखा रहे हैं, जिसमें वो तमाम बातों का जिक्र करते हुए डबल इंजन की सरकार की सराहना करते हुए नजर आ रहे हैं और इसी के साथ साथ जमकर डबल इंजन सरकार की तारीफ भी की है। ट्विटर के माध्यम से उन्होंने ये ट्वीट किया है। और अयोध्या में नए साल के मौके पर श्रीराम मंदिर में प्रभु श्रीराम लला की प्रातःकालीन आरती की गई, जहां प्रभु श्रीराम से जगत कल्याण की कामना की गई। तो ये तस्वीर आपको सीधे दिखा रहे हैं, जहां पर भगवान राम लला की देखिए यहां पर आरती की जा रही है। नए साल के मौके पर भव्य आरती की गई, जहां सुबह सुबह ही प्रातःकालीन ही रामलला की आरती होते हुए नजर आ रहे। हनुमानगढ़ी की भी तस्वीरें दिखा रहे, जहां पर भगवान हनुमान की भी यहां पर आरती होती हुई नजर आ रही है, जहां तमाम श्रद्धालु मौके पर पहुंचे हुए हैं। और इस बीच नए साल के आगमन पर रामलला को भव्य रूप से उनकी आरती की गई, उनकी सजावट की गई। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां तमाम श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं, रामलला की आरती की जा रही है और इसी के साथ साथ यहां तमाम जो श्रद्धालु हैं दूर दूर से पहुंचे हुए नए वर्ष के मौके पर ये भव्य तस्वीरें और बेहद ही भव्य तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और वहीं एयरपोर्ट से सिविल लाइंस तक आज से जो है इलेक्ट्रिक बसों का जो है संचालन शुरू हो रहा है। अगर आप प्रयागराज एयरपोर्ट जाने वाले हैं या फिर प्रयागराज एयरपोर्ट पर आपकी फ्लाइट लैंड होने वाली है, तो ये खबर आपके लिए है। एयरपोर्ट की भव्य रोड आपका मन तो मोहने ही वाली है और इस रोड पर अब तक इलेक्ट्रिक बसें आपका दिल भी शानदार कर देंगे। जी हां, आपको बता दें कि प्रदूषण रहित वातानुकूलित इलेक्ट्रिक बस आपकी यात्रा को सुखद और शानदार बना देगी। सबसे खास बात यह है कि इलेक्ट्रिक बसों में आरामदायक यात्रा के दिवस में जो है किराया बेहद ही सामान्य देना होगा। गाड़ी बुक करके जाने पर जहां पर यात्रियों से 1000 से अधिक की रकम ली जाती है, वहीं इलेक्ट्रिक बस बेहद ही कम खर्च पर आपकी यात्रा पूरी करा देगी। फिलहाल आज जब पूरा प्रयागराज नववर्ष की खुशियां मना रहा है, तब उनके लिए एक और ये बड़ी खुशखबरी है। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं प्रयागराज से, जहां महाकुंभ के पहले एक और सौगात, जहां इलेक्ट्रिक बसों का संचालन शुरू हो गया है। एयरपोर्ट से सिविल लाइन तक ये जो है संचालन शुरू किया गया है और अब बेहद ही कम शुल्क में जो श्रद्धालु हैं वो प्रयागराज पहुंच सकेंगे। और इसी के साथ साथ आपको बता दें कि पहले 1000 तक पैसे देने पड़ते थे, लेकिन अब जो है जो किराया है वो बेहद सामान्य होने वाला है और ये बड़ी सौगात मानी जा रही है। कुंभ के अवसर पर देखिए सरकार की तरफ से ये बड़ी सौगात दी गई, जहां इलेक्ट्रिक बसों का संचालन शुरू हो गया है और अब जो यात्रा करना वो बेहद सुगम हो सकेगा, जहां कम किराए में ही आप यात्रा का लुत्फ उठाएंगे। और इसी के साथ साथ महाकुंभ से पहले ये सबसे बड़ी सौगात मानी जा रही है। इसके पहले भी देखिए कई सारी सौगातें दी गई और इस सौगात में एक और सौगात जुड़ गया, जहां इलेक्ट्रिक बसों का संचालन शुरू हो गया है, जिसका किराया बेहद सामान्य है और बेहद कम किराए में आप कुंभ जा सकते हैं, प्रयागराज जा सकते हैं। एयरपोर्ट से सिविल लाइंस तक के लिए जो है इलेक्ट्रिक बस सेवा संचालित की गई है, जहां यात्रा को सुविधापूर्वक बनाने के लिए एक और बड़ी सौगात के तौर पर इसे देखा जा रहा है, जहां एयरपोर्ट से लेकर सिविल लाइंस तक आप यात्रा बेहद ही कम
किराए में बेहद ही सामान्य किराए में अब कर सकते हैं। पहले जहां पर किराए ज्यादा लगते थे, 1000 रुपए से भी ज्यादा लगते थे, वहां अब जो है बेहद कम किराए में आप अपनी यात्रा को सुगमता से पूर्ण रूप से कर सकते हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे प्रयागराज से, जहां एक और बड़ी सौगात मिली है, जहां आप कम किराए में जो है अब अपनी सफल यात्रा को बना सकते हैं और इसी के साथ साथ बेहद कम और बेहद सामान्य किराया भी आपको देना पड़ेगा, जो कि पहले की अपेक्षा बेहद कम है। इलेक्ट्रिक बसों का संचालन किया गया है और अब जो है यात्रियों के भी चेहरे पर कहीं ना कहीं खुशी वो देखने को मिल रही है। जहां ज्यादा किराए लगते थे, अब बेहद सामान्य किराए में ही आप यात्रा कर सकते हैं और यात्रा के लिए जा सकते हैं। महाकुंभ से पहले ये एक और बड़ी सौगात दी गई है। इससे पहले भी देखिए कई तरह की सौगातें दी जा चुकी हैं, लेकिन अब इन सौगातों में एक और सौगातें जुड़ गई है, जहां इलेक्ट्रिक बसों का संचालन किया गया है। एयरपोर्ट से सिविल लाइंस तक जो है ये सेवा संचालित की गई है और अब ये सुविधा पूर्वक यात्रा कराएगी। और वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी ने नई दिल्ली में भाजपा मुख्यालय में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया। इसके साथ ही सुधांशु त्रिवेदी ने नए साल की लोगों को बधाई दी। प्रेस वार्ता के दौरान सुधांशु त्रिवेदी ने आम आदमी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए आपको सुनवाते हैं। केजरीवाल कहते थे बस रायता फैलाओ, तो इतनी गंदगी कर दो, इतना छीछा लेदर कर दो कि कुछ भी लॉजिक, तर्क, तुक, तरीका ना बचे। इतनी बातें कहने को हैं। मैं गुजारिश करूंगी हमारे भाई सुधांशु जी से, आपके समक्ष कुछ और चीजें रखें। मतलब ये इसकी सिलसिलेवार ये जो सीरीज है चलती रहेगी। मित्रों, आज 1 जनवरी है। मैं आज आप सबको बधाई देना चाहता हूं कि रोमन गॉड जैनुस के नाम पर रोमन किंग न्यूमा मेम्फिलिस के द्वारा मूलतः प्रतिपादित, जूलियस सीजर के द्वारा स्टार्टेड, पोप ग्रेगरी द 13th के द्वारा 1582 में करेक्टेड और अंग्रेजों द्वारा 1752 में अंगीकृत इस अंग्रेजी नववर्ष के प्रथम दिन की आप सभी को बधाई। और 2024 का वर्ष गुजर चुका है और ये वर्ष भारत की राजनीति और विश्व में एक अद्भुत, विस्मयकारी, सुखद और विचित्र अनेक प्रकार के स्मृतियां छोड़ गया है। 2024 में जहां एक तरफ श्री राम मंदिर का उद्घाटन हुआ 500 वर्षों के बाद, 60 वर्ष के बाद देश में लगातार तीसरी बार किसी प्रधानमंत्री को सरकार बनाने का मौका मिला। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को संविधान ने 75 वर्ष पूर्ण किए और हम पूरे वर्ष में फास्टेस्ट ग्रोइंग लार्ज इकोनॉमी में से एक रहे। परंतु उसी के साथ एक विचित्र संवैधानिक उदाहरण भी इस 2024 में देश ने देखा, जब जेल से रहकर एक मुख्यमंत्री ने सरकार को चलाया। पहली बात यह भी स्पष्ट हो कि ऐसा नहीं कि केजरीवाल जी जेल जाने वाले पहले मुख्यमंत्री थे जिनके ऊपर आरोप लगा और उन्हें जेल जाना पड़ा। इससे पूर्व में भी शिबू सोरेन जी, मधु कौड़ा जी, लालू प्रसाद यादव जी, जयललिता जी, करुणानिधि जी, ये सब पद पे रहते हुए लोग गए। परंतु कम से कम लालू प्रसाद यादव जी ने भी इतनी मर्यादा रखी थी कि पद छोड़ दिया था नैतिकता के आधार के ऊपर। परंतु 2024 में एक ऐसा विस्मयकारी और विचित्र उदाहरण देश को देखने को मिला कि जिन्होंने मुख्यमंत्री के रूप में पद नहीं छोड़ा, और उससे बड़ी बात, जेल में रह के पद नहीं छोड़ा और जेल से बाहर आके पद छोड़ दिया। इसीलिए जो उनकी विचित्रता है वो अपने आप में इतनी विस्मयकारी है कि किसी के लिए समझना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। आज हम आपके सामने, चूंकि अब नया वर्ष आया है, इस अंग्रेजी नए वर्ष में नित नए रूप और नित नए स्वांग रचने वाले पार्टियों में कोई और नया चित्र विचित्र उदाहरण देखने को मिले, उससे पूर्व हम याद दिलाना चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी उस विचार के साथ आई थी कि हम नई राजनीति लेके आ रहे हैं।
और आज की राजनीति में सबसे बड़ी चुनौती सारे राजनीतिक दलों के लिए जो थी वो ये थी क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी, विश्वसनीयता का संकट। एक विचार आम जनता में बना है कि राजनीतिक लोग जो कहते हैं वो नहीं करते हैं। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस विचार को बदला। हमने राजनीति में प्रामाणिकता को स्थापित किया और आम आदमी पार्टी उसकी दूसरी एक्सट्रीम है, जो कहते हैं वो कभी नहीं करते हैं। तो मैं सिर्फ आज 10 पॉइंट बताना चाहता हूं जो आम आदमी पार्टी और केजरीवाल जी ने कहे थे और उसका यथार्थ क्या है। उन्होंने कहा था कि जो लटकते हुए तार हैं, अनसेफ इलेक्ट्रिक वायर्स, उनसे वो मुक्त कर देंगे। आज ये सवाल इसलिए है कि 10 साल उनको सरकार में हो गए, उससे पहले भी 2013 में भी उनकी सरकार रही थी। तो 10 साल से अधिक रहने के बाद दिल्ली में लटकते हुए बिजली के तारों की स्थिति यह है कि 26 वर्ष का एक नवयुवक 23 जुलाई 2024 को उन लटकते हुए बिजली के तारों की भेंट चढ़ गया। दूसरा, उन्होंने दावा किया था कि 24 आवर क्लीन ड्रिंकिंग वाटर देंगे। और अभी जब गर्मी आया तो लोगों ने देखा कि उत्तर पश्चिम दिल्ली और बाहरी दिल्ली के क्षेत्रों में किस ढंग से पानी को लेकर हाहाकार था। और पत्रकारों ने भी जाके देखा। चलिए, आप नेताओं की बात पे, राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं की बात पे विश्वास न करें कि वो उसमें किस प्रकार की दुर्गंध आती थी जिस पानी का प्रयोग करना पड़ता था। फिर इन्होंने कहा वर्ल्ड क्लास एजुकेशन सिस्टम देंगे, यह दावा किया। और इतना ही नहीं, याद करिए, इनके मुंह से निकल गया था दुनिया का सबसे बड़ा अखबार जो है न्यूयॉर्क टाइम्स में छपवाना कितना मुश्किल है। छपवाना शब्द था, कोई जाके उस बाइट को चेक कर सकता है। तो पहले तो पढ़े लिखे मुख्यमंत्री को यह नहीं पता था कि दुनिया का सबसे बड़ा अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स नहीं है, दुनिया का सबसे बड़ा अखबार है जापान का यामिनो शिमरी। और अमेरिका का भी सबसे बड़ा न्यूयॉर्क टाइम्स नहीं है, अमेरिका का सबसे बड़ा है यूएसए टुडे। खैर, इस अत्यधिक पढ़े लिखे मुख्यमंत्री को ने कहा छपवाना कितना मुश्किल है। और हकीकत क्या थी कि हाई कोर्ट हैज रिप्रिमांडेड दैट द फ्लॉड एजुकेशन सिस्टम, और इसमें कई चीजों को लेकर कोर्ट ने अप्रसन्नता जाहिर की। यानी दावा ये और वास्तविकता ये। फिर इन्होंने कहा मेडिकल ट्रीटमेंट को बहुत इंप्रूव करेंगे, और वास्तविकता ये थी कि कोविड के दौरान क्या हाहाकार मचा, और उस हाहाकार के ऊपर ध्यान देने की बजाय प्रचार के ऊपर सारा ध्यान था। आप सबको याद हो कि मोहल्ला क्लिनिकों में जो भ्रष्टाचार की चीजें प्रकाश में आई, जिसमें एक प्रकरण ऐसा था कि एक दिन में 539 लोगों का निस्तारण हुआ, जबकि मोहल्ला क्लिनिक 9 बजे से लेकर 1 बजे तक 4 घंटे में चलती है। 240 मिनट में 539 लोगों का निस्तारण, मतलब 20 सेकंड के अंदर डॉक्टर ने मरीज को देख भी लिया, असेसमेंट कर भी दिया, पर्चा लिख भी दिया और दवा मिल भी गई। और कौन सी ऐसी मोहल्ला क्लिनिक थी जिसकी इतनी कैपेसिटी थी कि सीसीटीवी फुटेज दिखाई जाएगी 539 लोग आके कहां खड़े हो गए थे। यह यथार्थ था। उसके बाद उन्होंने कहा पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट देंगे। आज स्थिति यह है, इसमें कुछ कहने की जरूरत नहीं है। जिस तरह इस समय जाड़े का मौसम चल रहा है, हाँ, हम ये कह सकते हैं कि हम उनको शुभकामना भी देते हैं। केजरीवाल जी का स्वास्थ्य बेहतर हो गया है। मुख्यमंत्री बनने से पहले जिस चीजें नजर आती थी, मगर दिल्ली की आबो हवा की सेहत बहुत खराब होती चली गई है। इसके बाद इन्होंने कहा कि जो कूड़े के ढेर, यानी ये छठा पॉइंट है, कूड़े के ढेर, इनको समाप्त करेंगे। और आज स्थिति यह है कि कूड़े के ढेरों की हाइट बढ़ रही थी। कुतुब मीनार से कुछ मीटर की दूरी के ऊपर, कुछ थोड़ी दूरी के ऊपर जो कूड़े का ढेर है, उसकी हाइट ऐसा समाचारों में आया कि 8 मीटर तक बढ़ गई है। 7वां दावा, दिल्ली महिलाओं के लिए सुरक्षित बनाएंगे। और भारत के इतिहास का इकलौता उदाहरण, जहां किसी भी सरकार के मुख्यमंत्री आवास में उसी पार्टी की महिला सांसद की पिटाई की गई और आरोप लगा मुख्यमंत्री के ओएसडी पर। पूरे भारत में ऐसा उदाहरण नहीं मिलेगा। मायावती जी के ऊपर स्टेट गेस्ट हाउस कांड में हमला हुआ था, वो समाजवादी पार्टी की सरकार ने किया, तो विरोधी दल था। यहां तो सत्ताधारी दल की, अपनी पार्टी की महिला के साथ। और
जो कुछ महिलाओं के साथ अन्य चीजें हो रही हैं वो किसी से कोई छुपा हुआ नहीं है। जो चीज इनके अधिकार में, ये कहते हैं ना कानून व्यवस्था अधिकार में नहीं, अरे भाई मुख्यमंत्री आवास के अंदर की सारी व्यवस्था तो आपके अधिकार में थी और मांगने पर सीसीटीवी भी नहीं थे। अब आप देखिए अगला इनका था कि कच्ची कॉलोनीज जो हैं उनको बेसिक इम्यूनिटी जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनसे युक्त कर देंगे। संगम विहार में जिस प्रकार की चीजें देखने को मिली उससे बहुत साफ है कि यह दावा बिल्कुल यथार्थ के धरातल पर चूर चूर होता नजर आ रहा है। फिर इन्होंने ये कहा था कि जो झुग्गी झोपड़ी के में रहने वाले लोग हैं उनको स्थायी आवास देंगे। आज 1 दशक पूरा होने के बाद भी ये दावा सिर्फ हवाई दावा है, जबकि प्रधानमंत्री जी के प्रेरणा से चलने वाली योजना में 3024 फ्लैट्स अब तक कालकाजी एरिया में झुग्गी झोपड़ी के लोगों को दिए जा चुके हैं। हम जो कहते हैं वो करते हैं और जो वो कहते हैं वो कभी नहीं करते। अब यमुना की सफाई, आप सभी को पता है कि उनका वीडियो भी अवेलेबल है कि यमुना की सफाई कैसी करेंगे कि वो नहा के दिखा देंगे, और आज स्थिति है कि वो पास जाने में भी हिचकते हैं। यमुना की झाग वाली फोटोएं आप सबने देखी। अतः ये 10 पॉइंट हैं जो हम लोगों ने कहे कि केजरीवाल जी के दावे, 1 बिजली के तार, दूसरा क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, तीसरा वर्ल्ड क्लास एजुकेशन सिस्टम, चौथा स्वास्थ्य की बेहतर सुविधाएं, 5वां पर्यावरण प्रदूषण, 6ठा गंदगी के ढेर, 7वां महिला सुरक्षा, 8वां कच्ची कॉलोनियों में बेसिक फैसिलिटीज, और 9वां झुग्गी झोपड़ी के लोगों को मकान, और 10वां यमुना की सफाई। ये तो नहीं किया, मगर काम ऐसे अद्भुत किए हैं कि भारत की राजनीति में उदाहरण न मिले। देखिए नई राजनीति के लिए जो लोग आए थे इन्होंने एक ऐसा उदाहरण दिया कि इनकी सरकार के मंत्री तो जेल में रहे, मंत्रियों को आपने बहुतों को देखा होगा, इनके पार्टी और सदन में टॉप पद पर बैठा हुआ हर व्यक्ति किसी न किसी भ्रष्टाचार के आरोप में जेल गया। मुख्यमंत्री के रूप में केजरीवाल जी, उप मुख्यमंत्री के रूप में सिसोदिया जी, और संसद में इनके नेता सदन संजय सिंह जी। सोचिए, डिप्टी सीएम, सीएम एंड लीडर ऑफ द हाउस इन लीडर ऑफ द पार्टी इन पार्लियामेंट, तीनों। अच्छा, और देखिए अलग अलग प्रकार के आरोप, ऐसे आपने विविधतापूर्ण भ्रष्टाचार कभी नहीं देखा होगा। ये तीनों शराब के घोटाले में गए, तो स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन जी हवाला के मामले में, अमानतुल्लाह खां वक्फ बोर्ड में घोटाला करने के मामले में, तो अभी अभी इनके एक नरेश बालियान जी माफिया के साथ लिंक के मामले में, तो बहुत पहले इनके एक मिस्टर तोमर थे जो फर्जी डिग्री के मामले में, और यहां तक कि इनके एक विधायक के ऊपर यह भी आरोप था, उनकी पत्नी ने आरोप लगाया, हम नहीं कह रहे हैं कि वो अपने कुत्ते से कटवाते थे। तो मुझे लगता है कि इतने प्रकार के विविधतापूर्ण भ्रष्टाचार के आरोप इतने कम कालखंड में किसी पॉलिटिकल पार्टी में नहीं लगे होंगे, जिसका उदाहरण आम आदमी पार्टी ने प्रस्तुत किया है। और पंजाब में इनके 2 मिनिस्टर जो हैं वो आरोपित हो चुके हैं, और मुख्यमंत्री के ओएसडी के ऊपर अपनी पार्टी की सांसद के साथ मारपीट का उदाहरण आपको खूब सर्च करिएगा, मुझे लगता है भारत के इतिहास में नहीं मिलेगा। इसलिए हम बहुत साफ साफ ये बात कहना चाहते हैं कि दिल्ली की जनता अब नित बदलते हुए इस स्वांग को पूरी तरीके से समझ चुकी है, और इसलिए मैं एक पंक्ति में कहना चाहूंगा आम आदमी पार्टी के लिए और उनके संयोजक केजरीवाल जी जो कवच ला रहे हैं, वो कवच में तो लगता प्लास्टिक के बराबर भी स्ट्रेंथ नहीं है। और आप यह भी बात समझिए कि नई राजनीति क्या है, नई राजनीति नहीं है, वही पुरानी कांग्रेस वाली राजनीति है। वहां सुपर पीएम सुनते थे, यहां सुपर सीएम है। वहां भी प्रधानमंत्री कार्यालय से सत्ता नहीं चलती थी, यहां मुख्यमंत्री कार्यालय से नहीं चलती है। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा, आज देश की राजनीति में प्रामाणिकता की आवश्यकता है, जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा और एनडीए ने प्रस्तुत किया है। आज भारत की राजनीति में अविश्वसनीयता का प्रमाण केजरीवाल जी के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी है। तो उनके लिए एक पंक्ति कहना चाहूंगा कि चंद बातें करना और मुतमई होना नहीं अच्छा,
सियासत आखिरी दम तक सभी को आजमाती है, बहुत गलती की गुंजाइश नहीं होती सियासत में, जरा किरदार हल्का हो कहानी डूब जाती है। मुझे लगता है मीडिया में बने रहने की छटपटाहट और बौखलाहट में वो ये भी नहीं ध्यान रखते जो सरकारी आदेश के द्वारा मुफ्त में दारू बिकवाते हैं, मतलब एक पौवे के बदले दूसरा पौवा फ्री देने वाले आज कह रहे हैं कि ये बांटा जा रहा वो बांटा जा रहा। मुझे लगता है ये केवल मीडिया का ध्यान आकर्षित करने के अलावा और कुछ नहीं। और मैं उनसे कहना चाहता हूं, संघ को लिखिए नहीं, संघ से सीखिए। झुग्गी झोपड़ी और दलित बस्तियों में काम करने वाला भारत का सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है सेवा भारती, जो आरएसएस से जुड़ा हुआ है। तो सेवा का भाव सीखिए, सियासत की चाल छोड़िए। नहीं, इस विषय के बारे में पहली बात, कोर्ट जब इस विषय का संज्ञान ले चुका है तो मुझे लगता हमें उसके निर्णय की प्रतीक्षा करनी चाहिए। और ऑन द लाइटर नोट मैं कहूंगा कि किसी भी चीज के अंदर बहुत डेप्थ में जाएंगे तो पता नहीं किस किस प्रकार की चीजें निकलें, चाहे आप जमीन के नीचे जाएं या शरीर के नीचे जाएं। जो वो पुराने जमाने में था ना, एक पुरानी फिल्म थी ना, अमर अकबर एंथोनी, तो बस डर ये रहता है कि जब फिल्म खत्म होगी तो तीनों का बाप किशन लाल निकल आएगा, तो वो भी एक भय रहता। मगर फिलहाल कोर्ट ने निर्णय दे दिया है, इसलिए हम लोगों को कोर्ट के निर्णय की प्रतीक्षा करनी चाहिए। देखिए, भारत की परंपरा में, पंचतंत्र में आप लोगों ने बगुला भगत जरूर सुना होगा। एक भक्त होता है, एक बगुला भगत होता है। बताइए, जिन लोगों ने धार्मिक मामले के ऊपर क्या क्या नहीं बोला है, और वक्त आने के ऊपर मैं बहुत साफ बात कहना चाहता हूं कि धर्म के प्रति आस्था और संस्कृति के प्रति आस्था, जो मंदिरों के खिलाफ रहते थे, जो राम मंदिर के खिलाफ थे, कहते थे कि राम मंदिर तो हमारी अननेसेसरी, उनको परिवार को बीच में नहीं लाना चाहिए। मुझे लगता है वो ये करने का प्रयास, और दूसरी बात उन्हें करना चाहिए। फॉर्म किस बात का भरवा रहे हो भाई? यू आर द गवर्नमेंट, यू आर नॉट द पार्टी हु इज एस्पायरिंग फॉर पावर। आप कांग्रेस पार्टी नहीं है जो फॉर्म भरवा रही थी, आप सत्ता में हैं। हमारी सरकार ने जो कहा वो करके दिखाया है। मैं बताना चाहता हूं, हमारी मध्य प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना 21 मंथ से चालू है। हमारी महाराष्ट्र की सरकार में मुख्यमंत्री माझी लाडली बहन योजना 4 महीने से चल रही है। हमारी उड़ीसा की सरकार में 3 महीने से, हरियाणा में 4 महीने से, और असम में अरुणोदय स्कीम 50 महीने से चल रही है। करिए ना, हल्ला मत मचाइए। इसीलिए तो मैं कहना चाहता हूं कि वो अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और नजर आते हैं। इसीलिए उनकी भक्ति वैसी ही है जैसे कांग्रेस के युवा नेता की भक्ति है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।